नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर के राठौड़ का गूड़ा नदी में मिला अज्ञात शव। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, अब तक नहीं हो पाई पहचान। मेवाड़ प्लेस क्लब निम्बाहेड़ा के चुनाव संपन्न, अजय बने अध्यक्ष। चौथा स्थापना दिवस भी मनाया। बीकानेर में कड़ी सुरक्षा में हो रही एसआई भर्ती परीक्षा, परीक्षार्थियों की गहनता से हो रही जांच, सुरक्षा बल तैनात। उदयपुर गोमती हाईवे पर ओवरलोड वाहन बने मुसीबत, सड़क सुरक्षा को गंभीर खतरा, प्रशासन कर रहा अनदेखी। पाली जोधपुर रोड पर 2 टोल टैक्स का मामला गरमाया, जिला परिषद में हुई दिशा समिति की बैठक। 9.25 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ किए नष्ट, उदयपुर पुलिस ने 92 प्रकरणों में की बड़ी कार्रवाई। सुखसर में श्रमिकों से भरा टेम्पो पलटा, बच्चे की हुई मौत, 18 से अधिक लोग घायल हुए, मामला दर्ज हुआ। बीकानेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संदिग्ध विदेशी व्यक्ति को पकड़ा, खाजूवाला मार्केट में घूम रहा था, पुलिस कर रही पूछताछ। बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि को दी गई विदाई, अधिकारियों कर्मचारियों ने साफा पहनाकर किया सम्मान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में राठौड़ा का गुड़ा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला है। शव मिलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंच गए। ग्रामीणों ने शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को भी सूचना दी गई, जिसके बाद राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पुलिस थाना सुखेर को सुपुर्द कर दिया। इस टीम में विजय नकवाल, प्रकाश राठौड़, हिमांशु नागी, रवि शर्मा, विष्णु राठौड़, सचिव कंडारा आदि शामिल थे। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेवाड़ प्लेस क्लब निम्बाहेड़ा के चौथा स्थापना दिवस पर हुए चुनाव में अजय मंगनानी को अध्यक्ष चुना गया। अजय मंगनानी क्षेत्र में केबल व इंटरनेट सेवा से जुड़े हैं और चैनल के माध्यम से स्थानीय समाचारों का प्रसारण करते हैं। उनकी सक्रिय पत्रकारिता और क्षेत्रीय मुद्दों पर पकड़ को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय मंगनानी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पत्रकारों के हितों की रक्षा और क्लब की सक्रियता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे क्लब को और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस अवसर पर निम्बाहेड़ा क्षेत्र के पत्रकार अभिषेक शर्मा और धर्मेंद्र समदानी को प्रेस क्लब की सदस्यता प्रदान की। क्लब के संरक्षक मानवेंद्र सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि नए नेतृत्व में प्रेस क्लब को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। निम्बाहेड़ा बार संघ ने भी अजय मंगनानी का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। बार संघ अध्यक्ष रणजीत सिंह नारेला और अन्य सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार बीएम राठी, तरुण सालेचा, एस.एच. अग्रवाल, दिलीप बख्शी, अमित खंडेलवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। बीकानेर के शहीद मेजर थॉमस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हुई। सुरक्षा दलों द्वारा परीक्षार्थियों की गहनता से जांच की जा रही है। कोटगेट थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वे हर तरह से चाक चौबंद है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षार्थियों को आधी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता पैंट, पायजामा और हवाई चप्पल पहनकर आना होगा। महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज और हवाई चप्पल पहनकर आना होगा। परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। साइबर कैफे और ई मित्र केंद्रों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना देने के लिए एसओजी ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जी सर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था एकदम पर्याप्त है और किसी भी तरह का कुछ भी किसी के दिमाग में हो तो बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का हर तरह से एकदम सुदृढ़ और चाक चौबंद। उदयपुर गोमती हाईवे पर ओवरलोड वाहनों का बेखौफ संचालन जारी है, जिससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लगातार सामने आ रहे वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि भारी मात्रा में ओवरलोड वाहन दिन रात हाईवे पर दौड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार परिवहन विभाग केवल औपचारिक जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों और मीडिया द्वारा बार बार मुद्दा उठाए जाने के बावजूद परिवहन विभाग का एक ही रटा रटाया जवाब सामने आता है कि कार्रवाई की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि ना तो इन वाहनों को प्रभावी रूप से रोका जा रहा है और ना ही बड़े स्तर पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है।
ओवरलोड वाहन न केवल सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि सड़कों की हालत भी तेजी से खराब कर रहे हैं। इससे आम जनता की जान जोखिम में पड़ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन वाहनों से विधिवत रॉयल्टी वसूली जा रही है या फिर बिना रॉयल्टी के ही संचालन हो रहा है। इस संबंध में जब ठेकेदारों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लगातार खबरें प्रसारित होने के बावजूद परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता साफ तौर पर उजागर हो रही है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पाली विधायक भीमराज भाटी ने जिला परिषद सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में क्षेत्र की जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पाली जोधपुर मार्ग पर संचालित 2 टोल नाकों का मुद्दा विशेष चर्चा का विषय बनाया, जिसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बैठक के दौरान जब पाली और जोधपुर के बीच संचालित 2 टोल नाकों में से एक को हटाने की मांग रखी गई, तो आधिकारिक रिकॉर्ड और चर्चा में यह बात सामने आई कि टोल नाकों को हटाने में तकनीकी अड़चनें क्यों आ रही है। बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ कि वर्ष 2008 में तत्कालीन विधायक ज्ञानचंद पारख और उस समय के अन्य जनप्रतिनिधियों की लिखित सहमति के बाद ही ये दोनों टोल लगाए गए थे। इसी पुरानी सहमति और अनुबंध के कारण वर्तमान में एक टोल को हटाने की प्रक्रिया में कानूनी और तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। विधायक भाटी ने बताया कि मंदिर के लिए 46 लाख रुपए स्वीकृत है। हेरिटेज ठेकेदार न मिलने के कारण अब नगर परिषद इस कार्य को जल्द ही पूर्ण कराएगी। उन्होंने रोहट क्षेत्र में पाइपलाइन के बजाय टैंकरों से पानी सप्लाई करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बांध भरने के बावजूद जनता को पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल रहा। भाटी ने मांग की कि पाली डिपो को मिली नई बसों को चौराई क्षेत्र के रूट पर चलाया जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिले। बैठक कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद पीपी चौधरी, विधायक भीमराज भाटी, केसाराम चौधरी, शोभा चौहान ने गर्मी को देखते हुए बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 पुलिस थानों के 92 प्रकरणों में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन की अध्यक्षता में सीमेंट फैक्ट्री डबोक में आयोजित एक कार्यक्रम में इन मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 3590 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा, 536 किलो 606 ग्राम गांजा, 67 ग्राम एमडीएमए, 50 ग्राम ब्राउन शुगर शामिल है। इसके साथ ही करीब 5759 लीटर कोडिन, 877 ग्राम चरस और 12 किलो 256 ग्राम नशीली दवाइयां शामिल है। इनकी कुल कीमत 8,74,50,255 रुपए है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत है। उन्होंने कहा कि उदयपुर पुलिस आगे भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर मादक पदार्थों का नष्टीकरण करती रहेगी। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में सुखसर के मोटी ढडेली में श्रमिकों से भरा टेम्पो पलट गया, जिसमें 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और 18 श्रमिक घायल हो गए। टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साबरकांठा के तलोद गांव में 1.5 महीने तक गेहूं काटने की मजदूरी करने के बाद चिमन बारिया सहित 20 श्रमिक टेम्पो में अपने गांव लौट रहे थे। टेम्पो में गेहूं की बोरियों पर श्रमिक बैठे हुए थे। रात करीब 12:15 बजे मोटी ढडेली के बारिया फली के ढलान पर टेम्पो चालक ने स्टीयरिंग पैर से नियंत्रण खो दिया, जिससे टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटने पर गेहूं की बोरियां गिरी और श्रमिक नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दौड़कर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से 18 घायलों को प्राथमिक उपचार देकर आगे के इलाज के लिए झालोद अस्पताल ले जाया गया। मृतक बच्चे के पिता चमन की शिकायत के आधार पर सुखसर पुलिस ने टेम्पो चालक मितुल सिंह मकवाणा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के खाजूवाला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके में एक संदिग्ध विदेशी नागरिक के पकड़े जाने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने उसे खाजूवाला मार्केट में घूमते देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से उससे पूछताछ की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति डेनमार्क का निवासी। बॉर्डर जैसे संवेदनशील इलाके में विदेशी नागरिक की मौजूदगी को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विदेशी नागरिक के पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जबकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है। पूछताछ के बाद उसे आगे की जांच के लिए बीकानेर के जेआईसी भेजा जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होने की संभावना है। इस घटना के बाद से खाजूवाला इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस गश्त तेज कर दी गई है।
स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना होने पर तुरंत पुलिस को दें। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि का जयपुर ट्रांसफर होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। 2 साल बीकानेर में सेवाएं देने के पश्चात उनका ट्रांसफर होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका साफा पहनाकर मालाओं द्वारा अभिनंदन किया। विदाई समारोह के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए नम्रता वृष्णि ने कहा कि बीकानेर में उन्हें बहुत प्रेम मिला और उन्होंने यहाँ कई कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि 2 सालों में बीकानेर में बहुत सारे यादगार पल रहे हैं और जनता ने हमेशा सहयोग किया। नम्रता वृष्णि ने कहा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का उन्हें बहुत अच्छा अनुभव मिला और उन्हें उम्मीद है कि बीकानेर की यादें हमेशा उनके साथ रहेगी। इस अवसर पर अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 2 साल से बाइक आज विदाई समारोह आपका क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी 2 साल में बीकानेर में सभी से बहुत प्रेम और सहयोग मिला। इससे हम बीकानेर में जनहित के कई कार्य कर पाए और मैं उम्मीद करती हूँ बीकानेर इसी प्रकार प्रगति की। कौन सा यादगार मोमेंट रहा 2 सालों के कार्यकाल में? अच्छा समय मिला? यूँ तो अगर देखें तो 2 सालों में बीकानेर में बहुत सारे यादगार पल रहे हैं। बहुत क्या कहूँ, कुछ अलग एक्सपीरियंसेस भी रहे, चाहे वो ऑपरेशन साथ ही जो बच्चों के साथ हमने आज पूजा किया उसमें हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों से इंटरेक्ट करने को मिला और ऐसे कई सारे पल हैं। मतलब बीकानेर की जनता ने हमेशा सहयोग किया और हम उन्हीं के सहयोग से बहुत सारे ठीक है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।